हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। तो अभी अभिषेक जी गए हैं कुछ काम से, और बाहर नीचे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और घर में नहीं इसलिए वीडियो शूट कर रही क्योंकि घर में लाइट नहीं आ रही। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो कुछ भी हो चाहे नहीं हो, लाइट बहुत जाती है यहाँ पे। और इस जगह पे खड़े होकर वीडियो शूट करने का मतलब यह है कि जहाँ गले में फंदा लटकाना। मेरे घर खाना ही नहीं बना, और खाना किस लिए नहीं बना क्योंकि कल शाम को मैंने इतना ज़्यादा खाना बना लिया था और घर में कोई भी नहीं खाए थे। मैंने आपको बोली थी ना कि अभिषेक जी खा के नहीं गए, ड्यूटी ऐसे ही चले गए भूखे गुस्से में, तो वही खाना बच गया था। तो वही खाना मैंने क्या किया था, मतलब सुबह में मैंने गर्म कर करके सबको दे दिया था, तो सभी लोग खा लिए थे। ख़राब नहीं हुआ था, ख़राब होती तो फेंक देती, लेकिन अच्छा था खाने लायक, तो सभी लोगों ने वही खा लिया, मैंने भी खा लिया था। और कल सब्ज़ी में मैंने गलती से लहसुन प्याज डाल दिया था, तो सब्ज़ी मैं नहीं खा पाई और बाकी सभी लोग खाए क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ इसीलिए। तो आज मैं खाना बनाई 4 बजे से बनाते बनाते अभी खाना बन पाया। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी दलिया, और अभिषेक जी के लिए दाल चावल बनाई, भाई के लिए रोटी बनाई, और परवल आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो सभी चीज़ मैंने बना के रख दिया, शाम को बनाने नहीं पड़ेगा। और सुबह से बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा बहुत ठीक भी था, थोड़ा बहुत नहीं भी ठीक थी। पता है क्या हुआ, यहाँ भ्रम की दुनिया में लोग जीने वाले हैं। इस कमरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या अफवाह उड़ा दिया कि इस कमरे में भूत है, और एक की वजह से 3-4 कमरे खाली हो गए हैं, नीचे भी ऊपर भी और बीच वाले में भी 3 कमरे खाली हो गए मेरे। किराएदार चले गए, भाग गए छोड़ के। तो फिर एक को तो 2 दिन हुआ था, वो बोलने लगे कि रात में मेरे बेटा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो मैंने जो एडवांस दिया था वो रिटर्न दे दो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, एडवांस तो अब आपको मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने भैया को दे दिया है। मेरे को आप देते हो तो मैं अपने पास नहीं रखती हूँ क्योंकि भैया को भी जवाब देना पड़ता है। तो फिर कहने लगी कुछ तो दोगे, 3 दिन हुआ है मुझे। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है बन रहा है उस तरीके से बात करके फिर उसको मैंने क्लियर कर दिया, सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक और है ऊपर, जो सबसे ऊपर आई है, वो भी कहने लगी यहाँ पे तो कुछ तो है, तभी ऐसे हो रहा है। मेरे भी दामाद का तबीयत ख़राब हो गया, पेट में दर्द है, मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारे लोग मर के दब गए, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा देखो अफवाह मत उड़ाओ, अगर आपको रहना है तो रहिए, और नहीं रहना है तो आप कमरा खाली कर सकते हैं, लेकिन देखो बदनाम मत करो किसी का कमरे का। मालिक सुनेगा तो फिर आपको बहुत डांटेंगे, कुछ भी कह सकते हैं मालिक, तो ऐसा मत बोलो। बोलने से पहले सोचो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है तो आप सीधा खाली कर दो, उस चीज़ों को अपने मन में रखो। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे तो इतना दिन हो गए, मैंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं भाई, ना मेरे को कभी कुछ हुआ। और पता नहीं क्या हुआ, कल रात में अचानक ही मेरे को भी यही दिक्कत होने लग गई। दिक्कत क्या होने लगी, रात में नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी। 11 बजे करीब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और बल्कि मैं इस कमरे में मुझे 4 महीने हो गए, 4 महीने से मैं अभी तक डरी नहीं हूँ। और रात में मैं इतनी ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी, और डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। लोगों ने यही हल्ला मचा दिया कि इस कमरे में कुछ है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो सभी लोग कमरा खाली कर करके क्या चल रहा है दिमाग में पता ही नहीं। फिर ऊपर वाली दीदी भी बोलने लगी है कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन मैंने ये कहा, मैंने कहा मुझे तो इतने दिन हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक तो माता रानी की कृपा से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ, कल रात में हल्का सा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं भी डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था, जो सामने मेरे घर में पर्दा टंगा हुआ है नीला कलर का, आपने देखा होगा वीडियो में, उस पर्दे के सामने मुझे लग रहा था, कहते हैं भय का भूत है। अगर हम अपने थॉट दिमाग में बिठाएंगे ना, मन में कोई चीज़ रखेंगे, तो हमें चारों तरफ वही चीज़ दिखाई देगी। तो ऐसा ही सीन मेरे साथ हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है, भूत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर सुबह उठ के फिर मैंने क्या किया, फिर मैं तो पूजा पाठ करती हूँ ज़्यादातर, और मैं बजरंग वाली को मानती हूँ। फिर मैंने बजरंग वाली की पूजा करी हूँ, नहा धो के बस पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा पढ़ के, फिर उसके बाद जाकर मुझे तसल्ली मिली। कहते हैं ना, फिर मन में से भय का भूत निकला। क्या करें, लोगों ने इतना ज़्यादा डरा दिया है ना कि अब अकेले रहना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर हिम्मत बहुत है, मैं रह सकती हूँ और रह लेती हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ, बीमारी से, परेशानी से, भूत प्रेत से, सब चीज़ मेरे पे बीत चुकी है। तो मुझे गर्मी सर्दी एहसास नहीं है, मतलब इस सब चीज़ों का। और मैं ये सब चीज़ें भी बहुत कम मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती ये सब चीज़ें। अपनी आंखों देखी अगर कोई चीज़ देख लूँगी तो मैं मानती हूँ, नहीं तो वैसे मैं नहीं मानती हूँ। तो ऐसी बातें हो रही है यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, शायद ऊपर वाली भी खाली करके जा सकती है दीदी, कोई पता नहीं है।
और भाई जाने वाले को किसने रोका है, ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते हैं। तो वही बात, जिस भैया ने कमरा लिया ना, उस भैया की कल बहुत ज़्यादा रात में मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे कमरे में आए थे, कह रहे मेरे सर में दर्द है, मतलब मेरे पास नहीं आए, मेरे हस्बैंड के पास आए थे। उनसे बोल रहे थे, उनका दोस्त है ना, तो फिर बोल रहे थे मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा एक दर्द की गोली खा ले। कह रहा दर्द की गोली तो मैंने खा ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। फिर रात को 11 बजे उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब इतना ज़्यादा सर में पेन हो रहा था कि मतलब उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने मतलब चाचा को ना मामा को किसको फ़ोन किया, कोई होगा उनका रिलेशन में। फिर वो आए, वो भगत है, उन्होंने आके उनको झाड़ा लगाया। झाड़ा लगाने के बाद उनका जो भी तकलीफ हो ख़त्म हुआ है। उनकी तो आँखें इतनी लाल हो गई थी, बहुत भयंकर आँखें हो गई थी, बड़ी बड़ी लाल लाल। मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि रात में हमारे यहाँ आए थे, बैठे थे, क्योंकि ड्यूटी नहीं जा रहे थे। फिर अभिषेक जी ने फ़ोन किया कि ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे, मैं अकेला कैसा काम करूँगा। तब वो आए, तब बोल रहे कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही है। फिर कंपनी में जब लेके गए, वहीं पे झाड़ा लगाए। तो ये ऐसा बन गया। अब पता नहीं किसके साथ है, क्या है, नहीं है, ये तो भगवान को ही पता है। और मैं तो इस सब चीज़ों में बहुत विश्वास कम करती हूँ गाइस। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही वीडियो को ख़त्म करते, कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोग बताना कि भय का भूत है कि क्या है, कि ऐसा होता भी है कि नहीं। किरायादानी आई थी, मुझे मेरे से बाद में जो आई थी, वही शोर मचा के गई है। कह रही इसमें कुछ है, इसमें लगता है कुछ है, मेरे पूरे परिवार बीमार रहते हैं, ये ऐसा वैसा। और उनके गले में, सबके गले में है ना, मतलब जंतर था, तावीज़ था, सब के उनके इतने इतने से बड़े से पूरी फैमिली के गले में था। ठीक है, अब उनको क्या दिक्कत थी, नहीं दिक्कत थी, क्या पता उनको पहले भी कोई प्रॉब्लम हो, और क्या पता उनके यहाँ आने के बाद ही प्रॉब्लम हुई हो। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो अफवाह ये लोग फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ खड़े होकर वीडियो शूट करना बिल्कुल ही बेकार है। मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे हस्बैंड का उस लेडीज़ से चक्कर है, वो भी हल्ला मचा रही है बहुत ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा हल्ला मचा रही है। अब वो पता है कहाँ रहती है, मेरे ऊपर वाले में रहती है, मैं बीच में रहती हूँ, वो सबसे ऊपर वाले में रहती है, ऐसी आदत है। तो भ्रम को तो कोई नहीं दूर कर सकता। एक शक जो होती है ना इंसान के दिल में, उस शक को निकालना किसी की बस की नहीं है। जीते जी इंसान मर जाएगा, लेकिन उसके दिल में जो भ्रम है ना, वो चीज़ नहीं निकलेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो ऐसे उनके दिल में ऐसे भ्रम बैठ गया। भाई रूम महंगा है तो मत रहो, किराया ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो जहाँ कम दिख रहा है वहाँ रहो। भाई किसी ने तो बुलाया नहीं ज़बरदस्ती तुम्हें, अब तुम किसी को झूठ, किसी की बदनामी करो यहाँ पे, वो भी गलत है। अब तुम्हें नहीं रहना है, तुम्हें लग रहा है कि रूम हमारी बस की नहीं है, हम इतना किराया नहीं दे पाएंगे, तो भाई खाली करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे तो मत करो ना कि मतलब खुद जा रहे हो और को लेके जा रहे हो साथ में, कि हम खाली कर रहे हैं सभी करके चले जाए। ऐसे बदनामी यहाँ गंदगी में फैला दी कि भूत है, कि प्रेत है, कि मुझे दिखा इस जगह पे बैठा था, इधर से चिल्ला रहा था, रात में मुझे खींच के ले जा रहा था, मैं छत पे सोई थी, मुझे आके पकड़ लिया था, ऐसा लग रहा था कोई मुझे खींच के ले जा रहा था। ये सब ड्रामा हो रहा है यहाँ पे। भाई नहीं रहना है तो मत रहो ना, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी पकड़ के रखा है तुम्हें। अगर यही बात अगर मालिक के पास पहुंचेगी ये खबर, तो बताओ कितना तकलीफ़ होगा उन्हें। तकलीफ़ होगा, वो तो ऐसे इंसान है ना, आर पार कर देंगे वो सीधा। आपको तो पता ही जाट गुजर कैसे होता है, तो वैसे ही है, कोई नहीं समझेंगे फिर कि क्या हुआ क्या नहीं। तो वही मैंने प्यार से समझाई, मैंने कहा अगर जाना है, जिसे जाना है जा सकती हो, बदनामी मत करो आप। तो 3 तो चली गई है, आज फिर एक किराएदानी आई है, अभी सफाई करी है मेरे बगल वाले में, और एक सामने वाले में कल आ रही है। देखो कहते जाएंगे तो आएंगे, भाई जिसे ज़रूरत होगा वो तो आएगा ही। और जिसे लग रहा है कि हाँ नहीं हम इतने किराया नहीं दे पा रहे, तो वो बहाना तो यही लगाएंगे ना कि इस जगह पे भूत है, चुड़ैल है, आत्मा है, भटक रही है, यही सब बहाना लगाएगी, क्योंकि उनकी बस की तो है नहीं इतना किराया देना। और यहाँ पे इतना किराया देना अकेले की बस की नहीं है, जिसके 2 कमाने वाले हैं वही रह सकते हैं, अकेले की बस की नहीं है। भैया 12,000 13,000 सैलरी उठाएंगे, उसमें से हम 5-6 हज़ार रुपये हम रूम किराया ही दे देंगे, 3500 रूम किराया होगी, या 500-600 रुपये बिजली का बिल हो गया, 4,500 रुपये इतना चला ही जाएगा, 4-5 हज़ार। तो बताओ उसके हाथ में बचेगा क्या? 10-12 हज़ार रुपये सैलरी उठाता है। तो इसीलिए इंसान ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहाना क्या लगा दिया कि यहाँ पे आत्मा भटक रही है कमरे में। इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं आज के डेट में। इसीलिए किसी के साथ अच्छाई मत करो, अच्छाई भी मत करो, बुराई भी मत करो, जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दो।